अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो बआसानी मिल सके। आज की कहानी शरफू की है। वो एक लकड़हारा था। सारी उम्र उसने जंगलों में जाकर लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचा था और अपनी इस मेहनत से जंगल से दूर एक छोटा सा मकान बनवाया था जिसमें वो, उसकी बीवी और जवान बेटा रहता था। बीवी का नाम नादी था और बेटे का शरफू। तीनों आराम और सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा करता था। बीवी और बेटा कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे आमदनी में इजाफा हो। बीवी हांडी रोटी पकाती थी और बेटा घर ही में रहकर छोटे छोटे काम करता था। लकड़हारा बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे की वजह से उसमें पहली सी हिम्मत नहीं रही थी। वो आए दिन बीमार ही रहता था मगर उसे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। समझता था कि मेरा बेटा शरफू अब बच्चा नहीं रहा, आसानी से घर की जिम्मेदारियां संभाल सकता है। शरफू की माँ का भी यही ख्याल था, इसलिए उसे भी किसी किस्म की फ़िक्र न थी। एक सुबह लकड़हारा जागा तो उसने महसूस किया कि बड़ा कमज़ोर हो गया है। जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटना उसके लिए मुश्किल है। उसका बेटा सुबह नाश्ते से फारिग हो चुका था और उस पर हैरान हो रहा था कि इसका बाप मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे घर से निकला क्यों नहीं, चारपाई पर लेटा क्यों है। लकड़हारा समझ गया कि उसका बेटा क्या सोच रहा है। उसने शरफू को इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, शरफू बेटा। जी अब्बा जी। देखो बेटा, अब अपने घर की जिम्मेदारियां तुम्हें ही संभालनी होंगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी हूँ। तो फरमाइए अब्बा जी, शरफू ने पूछा। बेटा, जो काम मैंने सारी ज़िंदगी किया है वो अब तुम करोगे। लकड़ियाँ काटना आसान काम नहीं है मगर तुम हिम्मत वाले और ताकतवर हो। शुरू शुरू में ये काम ज़रा मुश्किल लगेगा, फिर रफ्ता रफ्ता आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें बराबर मशवरे देता रहूँगा जो तुम्हारे लिए मुफीद होंगे। समझ गए बेटा? शरफू ने हाँ में सर हिला दिया। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शौक़ से काम करोगे तो ढेर सारे पैसे कमा लोगे। शरफू की माँ पास ही खड़ी ये गुफ्तगू सुन रही थी। शरफू के बाप ने उसकी तरफ देखकर कहा, नादी, मेरा कुल्हाड़ा ले आओ। नादी अंदर से कुल्हाड़ा ले आई। बेटा, ये हमारा विरसा है, इसकी हिफाजत करते रहना क्योंकि इसके ज़रिए से ही तो एक लकड़हारा पेड़ से लकड़ियाँ काटता है। ये कहते ही लकड़हारा चारपाई से उठ बैठा। उसने कुल्हाड़ा उठाकर शरफू के कंधे पर रख दिया और उसे बताने लगा कि अच्छे पेड़ कहाँ कहाँ हैं, कितनी लकड़ियाँ हर रोज़ काटनी होंगी और उन्हें किस तरह गट्ठा बनाकर सर पर उठाकर शहर में वहाँ ले जाना होगा जिस जगह लकड़ियाँ बेची जाती हैं। लकड़हारे ने उसे इस जगह का नाम भी बता दिया। शरफू बड़े शौक़ से बाप की बातें सुन रहा था। इसका ये शौक़ देखकर उसके माँ बाप दोनों बहुत खुश थे। जब लकड़हारे ने वो सब कुछ बता दिया जो वो अपने बेटे को बताना चाहता था तो कहने लगा, लो शरफू, आज से ही काम शुरू कर दो। शरफू की माँ ने बेटे को ढेरों दुआएं दी और शरफू कुल्हाड़ा कंधे से लगाए अपने घर से निकल गया। जंगल का रास्ता वो अच्छी तरह जानता था। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था कि वो बाप की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। 20 पेड़ थोड़े थोड़े फासले पर एक कतार में खड़े थे। उसके बाप ने बताया था कि पहले पेड़ की शाखें झुकी हुई हैं, उन शाखों को काटना आसान है, पहले यही शाखें काटना। वो एक लंबी झुकी हुई शाख को काटने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र शाख के उस मकाम पर पड़ी जहाँ से ये पेड़ से फूटती हैं। उसने देखा कि वहाँ चिड़ियों ने एक घोंसला तैयार कर रखा है। उसने 2-3 बच्चे भी उस घोंसले में देख लिए थे। ये घोंसला देखकर फ़ौरन उसके जहन में ये सवाल उठा, मैंने ये शाख काटी तो क्या घोंसला तबाह नहीं हो जाएगा? उसने अपने सवाल का खुद जवाब दिया, बिल्कुल तबाह हो जाएगा और वो बच्चे जो उस घोंसले में परवरिश पा रहे हैं नीचे गिरकर मर जाएंगे और उनके माँ बाप को बड़ा दुख होगा। उसने कुल्हाड़ा उस शाख को काटने के लिए उठाया ही था कि यकायक उसका हाथ रुक गया। वो आहिस्ता से बोला, नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता, और वो इस पेड़ के साए में बैठ गया। कई बातें उसके जहन में आ गईं।
मेरे बाप ने लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा है, उसका हुक्म मानता हूँ तो वो खुश होगा। मैं लकड़ियाँ बेचकर पैसे कमा लूँगा, लेकिन इन चूड़ियों पर जुल्म होगा जिन्होंने ये घोंसला बना रखा है। वो सोचता रहा कि माँ बाप का हुक्म माने या इन बेचारी चूड़ियों के घोंसले को सलामत रखे। उसकी नज़र बार बार घोंसले पर जम जाती थी। आखिर वो उठ बैठा और पक्के इरादे के साथ वापस घर रवाना हो गया। उसका बाप घर के बाहर चारपाई पर लेटा उसका इंतज़ार कर रहा था। शरफू को देखा तो बोला, शरफू बेटा, जल्दी आ गए हो? बड़ी जल्दी लकड़ियाँ बिक गई हैं। नहीं अब्बा जान। क्या बात है अब्बा जान, मैं कुल्हाड़ा नहीं चला सका। क्यों बेटा? लकड़हारा हैरान होकर बोला। शरफू ने जो कुछ देखा था बाप को बता दिया, और उससे पहले कि उसका बाप कुछ कहे उसकी माँ ने कहा, इस पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था तो उसे छोड़कर दूसरे पेड़ की शाखें काट लेते। शरफू ने जवाब दिया, माँ, वहाँ भी परिंदों ने घोंसला बना रखा था, कैसे काटता उसे? लकड़हारा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खफा हुआ और गुस्से से कहने लगा, ओ अहमक, लकड़हारा ये नहीं देखता कि पेड़ पर परिंदों ने घोंसला बनाया है या नहीं? उसे लकड़ियाँ काटकर बेचनी होती हैं। तुमने बड़ी अहमकाना हरकत की है। मैं नहीं समझता था कि तुम इतने पागल होगे। लकड़हारा गुस्से में कहने लगा, और उसकी बीवी ने सरगोशी में समझाया, आखिर बच्चा है, कुछ ना कहो, 2-3 दिन ठहर जाओ, अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेगा। 2-3 दिन बीत गए तो बाप ने बेटे को एक और मकाम का पता दिया और ताकीद की, खबरदार, पेड़ पर ज़रब लगाने से पहले ऊपर नहीं देखना। शरफू ने हद कर लिया कि वो पहले की तरह ऊपर नहीं देखेगा और बाप के बताए हुए मकाम पर चला गया। उसे अपना वादा याद था। चुनाचा पेड़ के पास पहुंचकर उसने ऊपर न देखा। वो नीचे देखते हुए कुल्हाड़ा मारने लगा कि उसकी नज़र पेड़ के नीचे उस जंगली फल पर पड़ी जिसे बाज़ लोग हांडी में पकाकर खाते हैं। एक सवाल जहन में उभर आया, इस पेड़ पर यह फल लगता है, मैं इसे क्यों नुकसान पहुंचाऊं? क्या इसकी शाखें काटने से इस फल का कुछ हिस्सा ज़ाया नहीं हो जाएगा? क्या ये उन लोगों के साथ ज़्यादती नहीं होगी जो उसे हांडी में पकाकर खाते हैं? वो देर तक इस पेड़ के नीचे बैठा सोचता रहा। उस रोज़ जब लकड़हारे ने अपने बेटे को देर से आते देखा तो उसे यकीन हो गया कि अब ये ज़रूर लकड़ियाँ बेचकर पैसे लाया है। वो खुश होकर बोला, आज मेरा बेटा काफ़ी पैसे लेकर आया है ना? क्यों शरफू? नहीं अब्बा जान, मैं कोई पैसे नहीं लाया। फिर उसने बाप को पेड़ न काटने की वजह बताई। बेटे की बात सुनकर लकड़हारे के तन बदन में आग लग गई। तू कुछ नहीं करेगा? तुझे लकड़ियाँ काट कर बेचने के लिए भेजा था, पेड़ का फल देखने के लिए नहीं। मैं क्या करता अब्बा जान? आप जानते हैं लोग इस फल को पका कर खाते हैं। बाप, गर्जा तो तुम्हें क्या, लोग फल पका कर खाते हैं, तुम तो नहीं। अब्बा जी, वो लोग भी तो हमारे जैसे हैं ना। लकड़हारे का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी बीवी ने भी उसे समझाया, बस अब और कुछ न कहो, मुझे उम्मीद है शरफू सीधे रास्ते पर आ जाएगा। लकड़हारा बोला, अब के बर्दाश्त कर लेता हूँ। आइंदा इसने ऐसी बेहुदा हरकत की तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूँगा। चंद दिन गुजर गए। लकड़हारे ने उस मर्तबा पुराने दरख्तों का पता बताकर कहा, खबरदार, अब के कोई बहाना ना बनाना, पैसे लेकर ही घर आना। शरफू जंगल में गया। उसने पुराने पेड़ देखे, बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्हें देखकर वो सोचने लगा, इन्होंने बरसों तक मुसाफिरों के लिए ठंडे साए मुहैया किए हैं। थके हुए लोग उनके नीचे आकर बैठकर सुकून हासिल कर रहे हैं। मैं उन्हें काट कर इंसान के इन मोहसिनों का एहसान मानने के बजाय उन पर उल्टा जुल्म नहीं कर सकता। और वो वापस आने लगा। रास्ते में एक नहर पड़ती थी। उसने पुल से गुजरते हुए उस कुल्हाड़े को पानी में नीचे फेंक दिया। ना ये लकड़ियाँ काटने के लिए कुल्हाड़ा मेरे पास होगा और ना ही मुझे लकड़ियाँ काटनी पड़ेंगी। शहर में एक बाज़ार से गुजरते हुए उसने कई दुकानों को देखकर सोचा, ये अच्छा काम है, मैं भी अब्बा जान से कहकर बाज़ार में एक दुकान खोल लूँगा। उस रोज़ वो शाम के करीब अपने घर पहुँचा। लकड़हारे को पूरा यकीन था कि उसका बेटा ज़रूर लकड़ियाँ बेचकर आया है। तो आज तुमने क्या काम किया है? बाप का ये सवाल सुनकर शरफू बोला, अब्बा जान, पेड़ तो मैंने नहीं
काटे। वो सारी उम्र मुसाफिरों को ठंडे साए देते रहे हैं। मैंने सोचा कि बाज़ार में दुकान पर बैठा करूँगा। बेटे के मुँह से जैसे ही अल्फाज निकले, लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू न रख सका और उसे उसी वक्त घर से निकाल दिया। माँ ने दखल देना चाहा तो लकड़हारे ने उसे भी झड़क दिया। बस बस, अब तुम एक लफ्ज़ नहीं बोलोगी। शरफू घर से निकलकर चलने लगा। उसका कोई ठिकाना तो नहीं था, कहाँ जा सकता था। चलता गया, यहाँ तक कि इस कदर थक गया कि इसके लिए एक कदम उठाना भी दूभर हो गया था। करीब ही एक बड़ी शानदार हवेली थी। वो उसके दरवाजे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उधर लकड़हारा, उसकी बीवी अपने बेटे की जुदाई में तड़प रहे थे। लकड़हारा बुरी तरह पछता रहा था कि उसने अपने बेटे को घर से क्यों निकाल दिया था। एक दिन दोनों बेटे की बातें याद करते रो रहे थे कि उनके मकान के आगे एक बग्घी रुकी। उसमें से एक शख्स उतरा और लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। क्यों जनाब, क्या बात है? लकड़हारे ने दरवाज़ा खोलकर उस आदमी से पूछा। आपको आपकी बीवी को नादिर खान ने बुलाया है। नादिर खान कौन? लकड़हारे ने ये नाम पहली बार सुना था। आपने नादिर खान का नाम नहीं सुना? जी नहीं, वो बड़े आदमी हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं। मेहरबानी करके बग्घी में बैठ जाएं। लकड़हारा और उसकी बीवी बग्घी में बैठ गए। बग्घी एक बड़े खूबसूरत और शानदार बाग में ले गई। वो बाग को देख कर हैरान हो रहे थे कि एक तरफ से आवाज़ आई, अब्बा जान, अम्मा, अरे शरफू। लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे को देखकर हैरान हो गए। शरफू ने आला किस्म का लिबास पहन रखा था और बहुत खुश लगता था। तुम यहाँ कहाँ? शरफू की अम्मा ने पूछा। शरफू कहने लगा, अम्मा, उस शाम जब अब्बा जान ने मुझे घर से निकाल दिया था तो मैं थक कर एक हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा। इस हवेली के मालिक नादिर खान हैं, जिन्होंने ये देखकर कि मुझे पेड़ों परिंदों से बड़ी मोहब्बत है, अपने इस बाग का माली बना दिया है। वो हैं मेरे मोहसिन। नादिर खान करीब आ गए और कहने लगे, वाकई शरफू, इस बात ने मुझे बहुत मुतासर किया था कि उसे पेड़ों का बड़ा ख्याल है। वो पेड़ों से मोहब्बत करता है। मैंने उसे अपने बाग के पेड़ों की रखवाली का काम दे दिया है। वो यहाँ नए नए पेड़ लगाएगा और उनकी हिफाजत करेगा। उसने पेड़ों से मोहब्बत की है और पेड़ों ने उस मोहब्बत का ये बदला दिया है। शरफू के इसरार पर उसके माँ बाप भी वहीं रहने लगे और खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे।